नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। अभी हमने पजल का सेशन देखा था, थोड़ी देर पहले पजल का सेशन अपलोड किया था। अब ये सेशन अपना जो होगा एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पजल के साथ साथ कुछ नई डिमांड, कुछ नए एक्स्ट्रा चीजें भी हम लोग ने सोचा है अपलोड करने का, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट किया है। तो उसमें हम लोग अब जो करने वाले हैं कि पजल के अलावा रीजनिंग में जो आता है मिसलिनियस सेक्शन इंक्लूड द स्कोर बूस्टर टॉपिक्स दैट इज सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग ऑर्डर, coding, decoding and alphanumeric. All those chapters will be covered in these score booster session. इस score booster session में हम वो सब चीजें कंप्लीट करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। तो डेली 20 क्वेश्चन हम उसके कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्या है आज उन 20 क्वेश्चन में आज के लिए, राइट। तो आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन? क्योंकि ये थोड़ा सा नया रहेगा, पजल से हटके रहेगा, है ना, ताकि हम लोग की पूरे के पूरे जो रीजनिंग है 35 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाए। पजल से 20 मार्क्स की, 15 मार्क्स की प्रिपरेशन इन सेशन से। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं क्या है खास आज के सेशन में। देखो, पहली बात तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डे नंबर 1, है ना। पहला दिन है, अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो इसको डेली कंटिन्यू रखेंगे, और रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर इसको यहाँ पे थंब देंगे और केवल पजल का सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टारगेटिंग द एग्जाम एसबीआई पीयू एंड क्लर्क। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द इनइक्वालिटी। कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी के रहेंगे, कुछ सिलॉग्स के, कुछ ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सब चीज के रहेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बोल रहा है कि एफ ग्रेटर आई। मेरे साथ साथ आप लोग भी करिएगा और आंसर कमेंट करके बताते रहिएगा कि क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा कराने के बाद। एफ ग्रेटर आई मांगा है तो मतलब सिंबल एफ की तरफ फेस कर रहा है। तो वाइल गोइंग फ्रॉम एफ टू आई, जब मैंने अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं आती है, पहली बात अगर आपको इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं आता है, नहीं पता है कैसे करते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की वीडियो मैंने 4-5 पार्ट में अपलोड कर रखी है इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने पढ़ा रखा है, जिसकी सीरीज का नाम है बेसिक टू बियॉन्ड, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब एफ ग्रेटर आई मांगा है, सिंबल एफ की तरफ फेस कर रहा है। एफ से आई तक मैं कैसे जा सकता हूं? देखो, आई अपना वहां पे, एफ अपना यहां पे। एफ और आई को जो कनेक्ट करेगा वो डी करेगा, डी यहां पे, डी यहां पे। लेकिन एफ आर की इक्वल है, एफ यहां रखूं तो एफ की तरफ तो सिंबल फेस ही नहीं करेगा, और जब सिंबल फेस नहीं करेगा तो पहला वाला कंक्लूजन गलत, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो एफ की तरफ फेस करते हुए चाहिए था, राइट। अच्छा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। एम से बी जाना है, एम से बी जाना है और एम की तरफ सिंबल फेस कर रहा है। एम से बी जाना है और एम की तरफ सिंबल फेस कर रहा है। तो कौन मेरे को लेके जाएगा वी तक? ये डी से कनेक्ट हो सकता है। एम से डी पे आऊं और डी से अपना वी पे। तो एम से डी पे गया, एम की तरफ है सिंबल। डी से जब वी तक जाऊंगा, डी की तरफ होनी चाहिए सारे सिंबल। डी से वी पे आए, सारे सिंबल डी की तरफ है। पहली प्रायोरिटी का सिंबल मांगा था, पहली प्रायोरिटी का यहीं पे मिल गया, सेकंड वाला ट्रू हो गया। आंसर होना चाहिए ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन, z ग्रेटर x मांगा है, मतलब z की तरफ सिंबल है और फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा गया है। तो z से x हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे को बताओ। देखो, z से y पे आया, सारे सिंबल z की तरफ है। z से y पे आए, सारे सिंबल z की तरफ है। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, पहली प्रायोरिटी यहां भी मिल रही है। अब y से x तक जाऊंगा तो सारे सिंबल y की तरफ होने चाहिए। y से x तक आया तो सारे सिंबल y की तरफ देख रहे हैं, सारे सिंबल y की तरफ है, और सारे सिंबल y की तरफ है। वहां पे ही पहली प्रायोरिटी का मिला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली प्रायोरिटी यहां पे मिल गई। ये बात तो अपनी सही हो गई, ये बात सही हो गई। आई ग्रेटर पी चाहिए, सिंबल आई की तरफ फेस कर रहा हो। कौन सी प्रायोरिटी सिंबल है? फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल है। तो आई से पी में कैसे जा सकता हूं? देखो, आई से वाई पे आओ और वाई से पी पे आओ। आई से वाई पे आया, सारे सिंबल आई की तरफ। वाई से पी पे गया, सारे सिंबल वाई की तरफ। पहली प्रायोरिटी का चाहिए था, यहां पे मिल गया, ये भी सही हो गया। आंसर क्या होगा? बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई, कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। तीसरा, डब्ल्यू और वी में रिलेशन चाहिए। डब्ल्यू और वी में रिलेशन चाहिए। डब्ल्यू और वी में रिलेशन कैसे बनेगा? ये सेकंड प्रायोरिटी सिंबल है और सिंबल कहां पे देख रहे हैं? डब्ल्यू की तरफ देख रहे हैं। अब डब्ल्यू और वी को कनेक्ट कौन कराएगा? डब्ल्यू से आर पे आऊं और आर से वी पे आऊं। डब्ल्यू से आर पे गए तो डब्ल्यू की तरफ देख रहा है, आर से वी पे गए, आर की तरफ देख तो रहा है। ये वाली बात तो सिंबल फेसिंग वाली बात तो फॉलो हो रही है, लेकिन प्रायोरिटी वाला गेम भी चाहिए। यहां पे है सेकंड प्रायोरिटी, यहां पे फर्स्ट और यहां पे सेकंड। हमें अगर कहीं पे भी सेकंड फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई तो पहली प्रायोरिटी तो फर्स्ट को ही देंगे, और यहां पे सेकंड चाहिए थी, तो ये गलत हो गया। रिलेशन जो बनेगा डब्ल्यू वी में बनेगा डब्ल्यू ग्रेटर वी, ये बनेगा, है ना। अच्छा, एन ग्रेटर क्यू मांगा है, एन और क्यू में रिलेशन चाहिए। एन की तरफ सिंबल फेस करा रहा है, लेकिन यहां तो एन की तरफ सिंबल है ही नहीं फेस, और कहीं पे एन दे भी नहीं रखा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। दोनों ही कंक्लूजन गलत, तो आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू, डी। फोर्थ अपने को इस तरीके से दे रखा है, क्लर्क और पीओ दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के 3 क्लर्क के थे, ये पीओ लेवल क्वेश्चन है, बड़ा लेंथी सा स्टेटमेंट आ गया है ना। ए और क्यू में रिलेशन मांगा है, ए और क्यू में रिलेशन मांगा है, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं ए और क्यू? सिंबल किसकी तरफ दिख रहा है? ए की तरफ फेस कर रहा है। ए की तरफ फेस कर रहा है तो ए से क्यू में कैसे आ सकता हूं बताओ? देखो, ए से डब्ल्यू पे जाऊं, डब्ल्यू से वी और वी से क्यू।
ए से डब्ल्यू गए, ए की तरफ देख रहा है, डब्ल्यू से बी गए, डब्ल्यू की तरफ देख रहा है। जैसे जैसे एलिमेंट से आगे बढ़ूंगा उनकी तरफ देखना चाहिए। ए से डब्ल्यू पे गया, ए की तरफ, डब्ल्यू से आगे जाऊंगा, डब्ल्यू की तरफ देखना चाहिए, देख रहा है। वी से आगे जाऊंगा तो वी की तरफ देखना चाहिए। तो वी से क्यू तक आया, वी की तरफ देख रहा है। हमें चाहिए था पहली प्रायोरिटी का, लेकिन हमें कहीं पे भी ए से लेके क्यू तक जब हम आए पहली प्रायोरिटी नहीं मिली। क्या मिली? सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में हम किसको चुनेंगे? सेकंड को चुनेंगे। तो आंसर क्या आएगा? ए ग्रेटर देन इक्वल क्यू। ए ग्रेटर देन इक्वल क्यू आएगा, लेकिन यहां तो ग्रेटर दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो क्यू किसके इक्वल है? क्यू किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो इस आर को मैं क्यू कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत, क्योंकि ए और क्यू में रिलेशन क्या आ रहा है? ए ग्रेटर देन इक्वल क्यू। अब दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं। अब काफी लोग इसमें क्या करते हैं? नीदर नॉर लगा के आ जाते हैं, लेकिन नीदर नॉर नहीं आएगा क्योंकि एलिमेंट सेम है, क्यू ए और ए क्यू। आप आर को देख के क्या कहोगे कि सर एलिमेंट तो सेम है, नहीं हटा दो, लेकिन ये चालाकी एग्जामिनर चलता है कि क्यू आर के बराबर है, तो इस आर का मतलब ही क्यू है ना। अब ईदर और आएगा, कैसे आएगा? ईदर और के दो केस होते हैं। एक वो केस जिसमें दो एलिमेंट के बीच में कोई डेफिनेट रिश्ता मिल रहा हो, ए और क्यू के बीच में कुछ रिश्ता मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल, जिसका मतलब क्या हो गया कि ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यही हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ईदर। और एक केस वो होता है जब दो लोगों के बीच में रिश्ता ना हमें मिल पाए। जब रिश्ता नहीं मिलता है तो कोई तीन पॉसिबल रिश्ते मिलने चाहिए, वो हम देखेंगे आगे और क्वेश्चंस में। अगर सीखना है तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी जो ईदर और का प्रॉपर कंसेप्ट मैंने समझा रखा है, ठीक है। फोर्थ के बाद फिफ्थ, ये आपके लिए होमवर्क है, पांचवा क्वेश्चन। चार हमने कराए, पांचवा आप करके बताइएगा होमवर्क में। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सिक्स क्वेश्चन से आपके लिए सिलॉग्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखते हैं क्या इनका बनेगा सॉल्यूशन। केवल कुछ ही स्मॉल क्राउन है, केवल कुछ ही स्मॉल क्या हुआ? क्राउन। देखो मैं ओनली अ फ्यू को ना इस एरो से रिप्रेजेंट करता हूं, आप लोग कैसे करते हो मुझे नहीं पता, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। कोई भी क्राउन कैप नहीं है और कुछ लॉन्ग कैप हैं, कुछ लॉन्ग क्या है? कैप। ऑल स्मॉल कैन नेवर बी कैप, बोल रहा है सारे स्मॉल कभी कैप नहीं हो पाएंगे। ये सारे के सारे स्मॉल कभी कैप नहीं हो पाएंगे। सही कह रहा है या गलत कह रहा है? देखो अगर मैंने सारे स्मॉल कैप कर दिए, मान लो वो कह रहा है कि नहीं हो पाएंगे, तो मैंने कहा एक बार मैं अपनी पुष्टि कर लेता हूं, सांत्वना दे लूंगा खुद को, चेक करके हो सकता है कि नहीं। मैंने सारे स्मॉल को कैप में उठा के डालने की कोशिश करी, अगर सारे स्मॉल कैप में आएंगे, स्मॉल के साथ कौन जिद करेगा? मुझे भी लेके चल, ये क्राउन जिद करेगा। लेकिन क्राउन तो कैप में आ ही नहीं सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो पहली वाली बात क्या हुई? सही, कि सारे स्मॉल कभी भी कैप नहीं हो पाएंगे। कुछ क्राउन कभी लॉन्ग नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसे क्राउन है कभी लॉन्ग नहीं हो पाएंगे। कौन से ऐसे क्राउन है? तो जब कभी भी आपको समझ में नहीं आया कि सर कौन से ऐसे क्राउन है, तो आप एक काम करना, ऑल चेक कर लेना कि सारे क्राउन लॉन्ग हो सकते हैं कि नहीं। क्या ये सारे क्राउन लॉन्ग हो सकते हैं? देखो क्राउन का रिश्ता इससे ही तो मना करा है, क्राउन का रिश्ता इससे तो मना नहीं है, तो सारे क्राउन लॉन्ग हो सकते हैं। और जब सारे हो सकते हैं तो वो कह रहा है कुछ कभी नहीं हो सकते। भाई क्यों झूठ बोल रहा है? हमने तो सारे प्रूफ करके दिखा दिए। तो यहां पे उसकी बात क्या हो गई? गलत। यहां पे उसकी बात क्या हो गई? गलत। जब गलत हो गई तो आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। केवल कुछ ही रिबन गुड हैं, केवल कुछ ही रिबन क्या है? गुड। केवल कुछ ही ब्रेसलेट गुड हैं। ऑल ब्रेसलेट इज पिंक, सभी ब्रेसलेट क्या है? पिंक। कुछ इस तरीके से इनका रिलेशन बनेगा। कंक्लूजन नंबर 1 में कह रहा है नो रिबन बीइंग ब्रेसलेट इज अ पॉसिबिलिटी। इस टाइप के कंक्लूजन को दो पार्ट में तोड़ो। पहले इतना चेक करो, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट सही है तो पॉसिबिलिटी कभी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, हो सकती है। तो नो रिबन इज ब्रेसलेट, देखो नो रिबन इज ब्रेसलेट, रिबन और ब्रेसलेट का डेफिनेट रिश्ता नहीं दिया है, ना तो स्टेटमेंट में, ना तो डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली। रिबन और ब्रेसलेट के बारे में कुछ नहीं बोला है। जिन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला जाए उनके बारे में अपनी राय नहीं दे सकते। तो उनके बीच में कोई भी रिश्ता हो सकता है। जैसे आप मेरी एज नहीं जानते हो, तो आप जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो हम एक दूसरे के बारे में कुछ पॉसिबिलिटी तो लगा सकते हैं कि ये बड़ा होगा, छोटा होगा, ये अच्छा इंसान होगा, बुरा होगा, लेकिन डेफिनेटली तो नहीं कह सकता कि तुम अच्छे हो, और ना तुम मुझे डेफिनेटली कह सकते कि मैं अच्छा हूं। तुम बस एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हो कि ये अच्छा इंसान होगा, नहीं ये गंदा इंसान नहीं होगा, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन डेफिनेटली नहीं कह सकते। सिमिलरली आर और बी में कुछ दे नहीं रखा, और जब दे नहीं रखा है तो इनके बीच में पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, डेफिनेटली नहीं बनेगा। तो नो रिबन इज ब्रेसलेट, ये तो गलत है, ये पार्ट तो गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि जिनके बीच में नहीं पता है कुछ बात, उनके बीच में पॉसिबिलिटी सारी बना डालो। सम पिंक आर नॉट गुड, बोल रहा है कुछ पिंक गुड नहीं है, कुछ पिंक क्या नहीं है? गुड। अब वो वाली बात, इसको समझने की कोशिश करना। आपको कभी भी सम नॉट में दिक्कत आए
कभी भी सम नोट के कंक्लूजन चेक करने में दिक्कत आए तो एक रामबाण दे रहा हूं, उसको याद रखना। आप चेक करना ऑल, अगर ऑल ट्रू होगा तो सम नोट क्या होगा, गलत, और अगर ऑल गलत होगा तो सम नोट क्या होगा, सही। अगर ऑल ट्रू है तो सम नोट गलत, और ऑल गलत है तो सम नोट सही। बोल रहा है कुछ पिंक गुड नहीं है। मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन से पिंक गुड नहीं है, तू किस पिंक की बात कर रहा है। उसने कंफर्म नहीं किया, उसने क्लियर नहीं करा कि कौन से पिंक गुड नहीं है। तो मेरे को आ गई गुस्सा और आपको भी आ गई गुस्सा। आपने क्या किया, आपने सारे के सारे पिंक लिए, गुड में डाल के देख लिए। अब मेरे को ये बताओ क्या सारे पिंक गुड में जा सकते हैं, सारे पिंक गुड में जा सकते हैं। आप कहोगे सर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर सारे पिंक गुड में गए तो पिंक के साथ साथ ये सारे के सारे बी भी चले जाएंगे, और सारे बी तो जा ही नहीं सकते गुड में। क्यों, क्योंकि उसने बोला है केवल कुछ ही ब्रेसलेट गुड है, केवल कुछ ही ब्रेसलेट क्या है, गुड। तो आप तो सारे ब्रेसलेट गुड करने पे जा रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑल नहीं बन पा रहा ना, और ऑल नहीं बन पा रहा तो सम नॉट क्या हो जाएगा, सही। तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, सही। पहला भी सही, दूसरा भी सही, बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया हो तो बताना, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, केवल कुछ ही सोप क्या है, ब्यूटी। केवल कुछ ही सोप ब्यूटी है, कुछ ब्यूटी बेस्ट है, और केवल कुछ ही बेस्ट अल्ट्रा है। केवल कुछ ही बेस्ट क्या है, अल्ट्रा। इस तरीके से कंक्लूजन बोल रहा है सम ब्यूटी इज नॉट अल्ट्रा, कुछ ब्यूटी क्या नहीं है, अल्ट्रा नहीं है। अब देखो वही वाली बात, ब्यूटी अल्ट्रा में कुछ नहीं पता है ना, कुछ नहीं पता है। या तो आप सम नॉट का जो रामबाण बताया वो चेक कर लो, सारे ब्यूटी अल्ट्रा में आ सकते हैं, आ सकते हैं सर, क्योंकि मना तो करा नहीं है ब्यूटी अल्ट्रा का, तो सारे ब्यूटी अल्ट्रा में आ सकते हैं। और जब ऑल आ सकता है तो सम नॉट क्या हो गया, गलत। सम सोप कैन बी बेस्ट, कुछ सोप बेस्ट हो सकते हैं। सोप और बेस्ट में कुछ नहीं दे रखा है, जब कुछ नहीं दे रखा है तो इनके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते डेफिनेटली, लेकिन पॉसिबिलिटी में कह सकते हैं। और कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो कुछ सोप बेस्ट हो सकते हैं क्या, हाँ जी हो सकते हैं। सेकंड इज ट्रू, ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट 9th कि ओनली शर्ट इज गोल्ड, ये एक स्पेशल केस है। ओनली, ओनली का मतलब होता है ऑल, लेकिन रिवर्स में। ओनली शर्ट इज सोल्ड मतलब ऑल सोल्ड इज शर्ट, और इसमें ओनली का मतलब यह है कि अब सोल्ड केवल इसी में रहेगा। ओनली मतलब सोल्ड केवल इसी में रहेगा, शर्ट में कहीं और नहीं जाएगा, और ना इसके पास कोई आएगा। केवल कुछ ही शर्ट ब्राउन है, केवल कुछ ही शर्ट ब्राउन है, कुछ ब्राउन वायलेट है, और केवल कुछ ही वायलेट एप्पल है। केवल कुछ ही वायलेट क्या है, एप्पल। सभी वायलेट सोल्ड हो सकते हैं क्या, सभी वायलेट सोल्ड। अभी हमने क्या बताया, ये ओनली का केस है, तो ओनली के केस में सोल्ड के पास ना कोई आएगा ना जाएगा। तो बोल रहा है सभी वायलेट सोल्ड हो सकते हैं, कभी नहीं हो पाएंगे। कुछ सोल्ड एप्पल हो सकते हैं, नहीं होंगे भैया, सोल्ड केवल यही रहेगा। तो सोल्ड से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी मांगेगा सब गलत हो जाएगी, दोनों गलत, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट 10th, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा, राइट। नेक्स्ट 11th, यहां से क्वेश्चन अपने डायरेक्शन कहेंगे ताकि सारे क्वेश्चन मिक्स करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। अब इसको देखते हैं क्या बनेगा। आई 5 मीटर ईस्ट में है एफ के, आई 5 मीटर ईस्ट में हो गया एफ के। बी 6 मीटर नॉर्थ में है आई के, बी 6 मीटर नॉर्थ में हो गया आई के। बी 6 मीटर नॉर्थ में आई के और 3 मीटर वेस्ट में के, और बी 3 मीटर वेस्ट में हो गया किसके, के 8 मीटर नॉर्थ में सी के। अब के किसके नॉर्थ में, सी के, तो सी नीचे आ जाएगा, और 8 मीटर है तो 6 मीटर की दूरी ये, और 2 मीटर की दूरी ये, और सी यहां पे आ गया। के 8 मीटर नॉर्थ में हो गया सी के। सी जो कि 8 मीटर ईस्ट में टी के, सी किसके ईस्ट में, टी के, और 8 मीटर। 8 मीटर का मतलब ये हो गया कि 3 मीटर की दूरी तो ये वाली होगी, और 5 मीटर की दूरी ये होगी। सी 8 मीटर ईस्ट में हो गया टी के, क्योंकि ये 5 तो ये भी 5, ये 3 ऊपर तो ये भी 3। ई 5 मीटर ईस्ट में टी के ईस्ट में कौन है, ई 5 मीटर, तो ई अपना यहां आ जाएगा, और टी के ईस्ट में ई ऐसे बन गया, राइट। क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ आई, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू ई। ई के रेस्पेक्ट में देखो तो आई कहां पे है, नॉर्थ में, और 2 मीटर, तो 2 मीटर नॉर्थ हो जाएगा डी। नेक्स्ट 12th में कह रहा है कि 4.4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इन 5 में से 4 एक सेम पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन एक नहीं बना रहा, वो कौन सा है देखते हैं। एफ बी, एफ बी को देखूंगा तो एफ देखो बी के कहां पे आ रहा है, साउथ वेस्ट में। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इज साउथ वेस्ट ऑफ सेकंड, दैट इज एफ इज साउथ वेस्ट ऑफ बी, एफ इज साउथ वेस्ट ऑफ बी। के ई में देखो जरा, के ई में के और ई, के नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो फर्स्ट इज एन ई, एन ई मीन्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ 2। टीके में देखो, टीके में क्या हो रहा है, टीके में पहला वाला साउथ वेस्ट में आ रहा है, ठीक है। टीवी, टीवी में देखो पहला वाला साउथ वेस्ट में आ रहा है बी के,
और आई के में देखो आई साउथ वेस्ट में आ रहा है के, तो 1 ACDE सेम पैटर्न बना रहे हैं लेकिन बी नहीं बना रहा, तो ऑड वन आउट क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, यहां से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, 2 डायरेक्शन करें, कुछ ब्लड रिलेशन के करेंगे 2-3। सबसे पहले बोल रहा है आई सिस्टर इन लॉ है जे की, आई किसकी सिस्टर इन लॉ है, जे की। अब वो सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ वाले जो केस आते हैं ना, उनके 2 केसेस होते हैं, किसी ने आपको बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा कि आई सिस्टर इन लॉ है जे की 2 तरीके से बन सकती है। जैसे अगर आप एक लड़की हो, जैसे कोई एक लड़की है, वो लड़की, जैसे मैं अपनी बात करूं, चलो ब्रदर इन लॉ की बात करता हूं, मैं हूं, तो मैं अगर किसी का ब्रदर इन लॉ बनना चाहूं 2 तरीके से बन सकता हूं। या तो मैं एक लड़की से शादी कर लूं और उस लड़की का कोई सिबलिंग हो, तो मैं उस लड़की जो मेरी वाइफ है उसके सिबलिंग का मैं क्या लगूंगा, जीजा या साला, इस तरीके से ब्रदर इन लॉ। सिमिलरली मेरी कोई एक बहन है या मेरा कोई एक भाई है, उसकी किसी से शादी हो जाए, उसकी किसी से शादी हो जाए, तो मैं अपनी सिबलिंग के, अपने सिबलिंग के स्पाउस का क्या लगूंगा, ब्रदर इन लॉ। 2 तरीके से बन गए ना, या तो खुद शादी कर लो या सिबलिंग की शादी करा दो, मर्जी आपकी कि आप पहले करना चाह रहे हो सिबलिंग की कराना चाह रहे हो। तो आई सिस्टर इन लॉ है जे की 2 तरीके से बनेगा। आई या तो खुद शादी कर ले एक लड़के से और उसका सिबलिंग कौन हो, जे, या फिर आई अपने सिबलिंग की शादी करा दे किससे, जे से। तो आई सिस्टर इन लॉ हो जाएगी जे की 2 तरीके से। ये दोनों केस हमेशा याद रखना। जे हु इज द ओनली सन ऑफ एफ, जे एकमात्र बेटा है एफ का, तो जे अगर एकमात्र बेटा है एफ का तो एफ यहां आएगा और एफ इसका ही पेरेंट कहलाएगा। जे अगर एकमात्र बेटा है तो जे मेल, तो ये लड़की कौन होगी, फीमेल, दोनों बहन है, और जे किसका एकमात्र बेटा है, एफ का, इस तरीके से। ठीक है। एफ हु इज द वाइफ ऑफ ए, एफ किसकी पत्नी है, ए की, तो ए मेल हो गया, और एफ पत्नी है ए की, तो ए अपना यहां आ जाएगा, ए मेल हो गया। एक्स डॉटर है एम की, एक्स डॉटर है एम की और नीस है वाई की, एक्स डॉटर है एम की और नीस है वाई की, और वाई सन है सी का। एक्स डॉटर एम, एक्स डॉटर एम, अच्छा एम इज द वाइफ ऑफ, अच्छा एक लाइन तो भूल गए, एम इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ ए, एम पत्नी है, एम किसकी पत्नी है, एम इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ ए। ए का सन कौन है, जे, और एक ये भी है, तो इसकी वाइफ तो एम नहीं हो सकती, तो इसकी वाइफ एम बना दूं, जे की। एम इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ ए, तो ए का सन ये, एम इसकी वाइफ, ए का सन ये भी है लेकिन इसकी वाइफ एम नहीं हो सकती। ए का सन ये गया और इसकी वाइफ एम अगर मैं यहां बना दूं तो एम वाइफ हो गई ए के बेटे की, ये सब बन रहा है एक्स। अच्छा एक और केस ये भी हो सकता था कि इसका एक और भाई इंक्लूड कर दूं, ए का कोई एक बेटा और ले आऊं और उसकी शादी करा दूं, लेकिन ये क्या लेंदी प्रोसेस होगी, तो पहले मिनिमम पे वर्क करो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैक्सिमम पे वर्क करेंगे। एक्स डॉटर है एम की, तो एक्स डॉटर हो गई एम की और एक्स डॉटर हो गई एम की, एंड नीस ऑफ वाई, एक्स डॉटर हो गई एम की और भांजी भतीजी हो गई वाई की, तो वाई को अगर मैं यहां प्लेस करता हूं और एक्स डॉटर नीस है वाई की, तो वाई या तो इसका सिबलिंग होगा या वाई इसका सिबलिंग होगा। इस केस में मैंने मिनिमम के अकॉर्डिंग यहां पे वाई को रख दिया है। वाई हु इज द सन ऑफ सी, और वाई बेटा है सी का। अब देखो ना, अगर वाई को मैंने यहां रख दिया तो वाई तो बेटा नहीं बन पाएगा सी का, वाई तो बेटा नहीं बन पाएगा सी का, क्योंकि वाई तो बेटा बनेगा एफ का। तो वाई को अगर मैं यहां से हटा देता हूं, मान लो अगर वाई को मैंने यहां से हटा दिया और एक्स नीस है वाई की, एक्स नीस है वाई की, और वाई को मैंने अगर यहां बना दिया ऐसे, है ना, और वाई किसका बेटा बनेगा, वाई हु इज द सन ऑफ सी, वाई सी का बेटा बनेगा, तो एम और वाई का पेरेंट कौन आ गया, सी आ गया ऐसे। और ई इज द ग्रैंड मदर ऑफ एक्स, ई ग्रैंड मदर है एक्स की, तो ई आ जाएगी यहाँ पे, और ई फीमेल और सी मेल, लेकिन एक पर्सन खाली चल रहा है, एक पर्सन खाली चल रहा है, तो ये केस तो हो गया गलत। अब इस केस पे आओ जरा, एम एक्स इज द डॉटर ऑफ एम, एक्स डॉटर है एम की और भतीजी भांजी है वाई की। अब वाई की है तो अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं वाई देखो यहां बनाता हूं जे के संग, तो वाई किसका बेटा होगा, सी का, लेकिन सी का बेटा तो बन नहीं पाएगा क्योंकि वाई तो फिर इनका एफ और ए का हो जाएगा, तो वाई को यहां बनाता हूं, और वाई हु इज द सन ऑफ सी, वाई अगर सी, वाई सी का बेटा है तो सी अपना ऐसे बन जाएगा, और सी इन तीनों का पेरेंट हो गया। अब ई इज द ग्रैंड मदर ऑफ एक्स, ई ग्रैंड मदर है एक्स की, तो ई यहां तो नहीं आ सकती क्योंकि ये दोनों ग्रैंड मदर और फादर है एक्स के, तो ई आएगी यहां पे, तो ई ग्रैंड मदर सी ग्रैंड फादर, ये अपना बनेगा अरेंजमेंट सही, ये सही अरेंजमेंट बनेगा, प्रॉपर पीओ लेवल ब्लड रिलेशन है, पीओ लेवल है ना। क्वेश्चन देखो, हाउ इज आई रिलेटेड टू ई, आई क्या लग रहा है ई का, अगर आप आई को देखोगे, आई कहां है, आई अपना ये गया, आई ई की क्या लग रही है, बेटी लग रही है, डॉटर, ऑप्शन नंबर बी। 14th होमवर्क में है, ये आपके होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, सभी डिजिट्स को नंबर के विद इन डिसेंडिंग में लगा दिया जाए लेफ्ट हैंड से, तो कौन सा नंबर थर्ड हाईएस्ट बनेगा, थर्ड हाईएस्ट।
इसमें पता दो तरीके के लोग मिलेंगे, एक जो बोला गया है वो इसको करेंगे, और एक मेरे जैसे और मेरे स्टूडेंट जो बोला गया वो बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? सभी डिजिट को डिसेंडिंग में लगा दूं, नंबर के विदिन लगा देंगे। कौन सा नंबर क्या बताना है? थर्ड हाईएस्ट बताना है। हाईएस्ट नंबर हम कैसे पहचानते हैं? बड़ी डिजिट से जो शुरू होगा। डिसेंडिंग में लगाऊंगा, ये 9 से होगा, ये 9 से शुरू होगा, ये 8 से, ये 8 से, तो ये दो नंबर तो क्या हो गए? फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट हो गए। थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा? जो 8 से शुरू होगा। ये 8 से होगा, ये 8 से, 8 के बाद 4 आएगा, 8 के बाद 4, ये 2 आएगा, ये 3, तो 842 और 843 में कौन पहले आएगा? 843। आंसर हो गया 438, ऑप्शन नंबर ई। कहीं पे पेन चलाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट्स। नंबर नहीं बोला है, डिजिट। डिजिट इज अ सिंगल, डिजिट सिंगल, नंबर फुल। 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है ऑड डिजिट से, 1 ऐड कर रहा है इवन डिजिट में। इवन डिजिट में 1 ऐड और ऑड डिजिट में 2 सब्ट्रैक्ट। कितने ऐसे नंबर होंगे जो इवन नंबर कहलाएंगे? इवन नंबर की क्या पहचान होती है? इवन नंबर की पहचान होती है जो लास्ट में 0 2 4 6 8 है, वो इवन नंबर है। तो लास्ट वाली डिजिट को देख लू ना, बस मैं लास्ट वाली डिजिट में चेंज कर देता हूं ना, पूरे में करने की क्या जरूरत है? टाइम वेस्ट होगा ना, केवल लास्ट में देख लो। लास्ट में क्या करना है? 2 सब्ट्रैक्ट करना है ऑड से, तो 9 - 2 करूंगा 7 बनेगा, 3 - 2 1, 9 - 2 7। इवन में क्या करना है? 1 एडेड टू इवन, 2 + 1 3 और 8 + 1 9। कोई सा भी नंबर इवन नहीं बन रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। आंसर इज नन। 17, ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर। नंबर के विद इन सभी डिजिट्स को ऐड कर दिया जाए तो कौन सा नंबर हाईएस्ट रिजल्टेंट देगा? तो ये बनेगा 10 और 9 19, ये बनेगा 5 और 1 6 3 9, ये बनेगा 5 और 3 8 और 9 17, 8 और 2 10 और 4 14, 4 और 3 7 और 8 15, ये 15 बनेगा। हाईएस्ट रिजल्टेंट कौन दे रहा है? हाईएस्ट रिजल्टेंट 649 दे रहा है, जो कि क्या दे रहा है? 19 मतलब 649, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। 3 क्वेश्चन मैंने करे, एक आप कर लेना। 19, ऐसे जब वर्ड्स आते हैं ना, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने वाले, ट्राई टू स्किप सच क्वेश्चंस, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं पे बच्चा फंस जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता रहता क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। एक भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है यूजिंग द सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और नाइन्थ। सेकंड कौन सा है? ई। फोर्थ कौन सा है? आर। सिक्स कौन सा है? आई। और नाइन्थ कौन सा है? 7 8 9, दैट इज एन। इन 4 लेटर को मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, इनको सबसे बाद में करना, पहले सारे निपटा लो। इसमें माथा मारोगे, टाइम भी बर्बाद होगा, श्योरिटी भी नहीं मिलेगी। तो पहले पूरे क्वेश्चन 34 निपटा लो, निपट जाए तो फिर इस 35 क्वेश्चन पे इस पे आना। अब इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो एक बनेगा REIN, रेन, मतलब रूल, राज करना है ना। और कोई बन सकता है क्या? NIRE, नायर, राइन, RINE, इरिन, आइन, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से एक ही बनेगा, REIN। तो एक बन रहा है, तो उसने क्या बोला है कि व्हाट इज द सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वर्ड। लेफ्ट ऑफ द वर्ड सेकंड कौन सा रहा? ई। तो आंसर क्या आना चाहिए? ई। अगर एक से ज्यादा बन रहा हो तो कमेंट करके बता देना। 20, इफ इन द वर्ड स्नैपचैट ऑल लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्नैपचैट वर्ड में सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। स्नैपचैट वर्ड ऐसे है, लेटर्स को अल्फाबेट में लगाऊंगा लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कितने लेटर चेंज हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही, कितने लेटर चेंज हो जाएंगे? अल्फाबेट में लगा के देखते हैं, देखो क्या बनेगा। सबसे पहले ए आएगा, 2 बार ए आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, AACH, फिर कौन आएगा? एन, एन के बाद पी, फिर एस और टी। कितने चेंज हो गए? चेंज 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 चेंज। एक अनचेंज रहा, उसने अनचेंज नहीं पूछा है, चेंज पूछा है, कितने चेंज हो जाएंगे। तो कितने चेंज हो गए? 3 4 5 6 7, मोर देन 4। आंसर हो जाएगा मोर देन 4। 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं केवल, है ना। और ऐसे ही डेली स्कोर बूस्टर सेशन 20-20 क्वेश्चन के लाएंगे, अगर आप लोग का साथ बना रहेगा तो ही लाएंगे, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, रीजनिंग बाय सर्च पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सेशन और आज की सेवा यहीं समाप्त। राधे श्याम दोस्तों, जय हिंद।